हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और मूवी के अंदर एड दिखाई जाने की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस से बाबू। मारुति की गाड़ी को लॉन्च कराती है ये एड, शाहरुख को बैंक करप्ट होने से बचाती है ये एड और लोगों को बॉर्नविटा से प्यार करवाती है ये एड। मगर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके क्या ये एड सच में अपना पैसा वसूल पाती है या नहीं। और आज बांदिया के टाइट से लेकर बाबूराव गणपतराव आपटे के डोमिनोज पिज्जा का टेस्ट करेंगे, जिससे शायद राजश्री वालों ने अपनी एड बनाने का इंस्पिरेशन लिया होगा। इन्हीं एड्स के बीच आज हम ऐसी मूवी भी देखेंगे जिसमें शराब का खुलेआम एडवर्टाइजमेंट किया गया हो। आखिर कौन सी है वो मूवी, आइए जानते हैं। नंबर 1, मुंह मांग की कीमत। मेरे भाई, जब भी बॉलीवुड कॉमेडी का इतिहास लिखा जाएगा तब फिर हेरा फेरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज इस मूवी का एक एक डायलॉग हम सभी की जुबान पर है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? क्या नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। से लेकर खोपड़ी तोड़ छाती फोड़ रे। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रे। अब आप ही बताओ, जब ऐसे वर्ल्ड फेमस मूवी में कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट डालेगा तो प्रोडक्ट को कौन नहीं अपनाएगा। डोमिनोज ने न सिर्फ फिल्मों में पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन अपना माइंड भी लगाया। जिस मीडिया कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने 2 चीजों पर मेन फोकस किया। पहला कि उनके 30 मिनट की पिज्जा डिलीवरी सभी लोगों तक पहुंच जाए और दूसरा कि डोमिनोज के ब्रांडिंग के लिए खुद सीन को लेकर शूटिंग सेट पर पहुंचना। लेकिन क्या आज इनको इससे फायदा हुआ? तो बिल्कुल हुआ। नंबर 2, प्रोडक्ट मिल गया। कोई मिल गया जितना जादू के लिए फेमस है उतना ही बॉर्नविटा के लिए भी। तभी तो कोई मिल गया फिल्म के अंदर बॉर्नविटा का ऐसा मैसेज दिया गया जिससे लोग समझ गए कि अगर भाई ऋतिक जैसी चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती चाहिए तो बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। अब चाहे आज इस पर मीम बनाए गए हो, लेकिन जब क्रिस की बारी आई तब ब्रांडिंग के तौर पर बॉर्नविटा ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इनफैक्ट क्रिस मूवी में बॉर्नविटा इतनी जगह दिखा कि आपको भी लगेगा कि बॉर्नविटा मूवी का हिस्सा है। इतना ही नहीं, जब क्रिस 3 लॉन्च हुई थी तब ऋतिक रोशन बॉर्नविटा के एडवर्टाइजमेंट में भी दिखे थे। आदतें ही उस क्रिश को जगा सकती हैं, लेकिन आदतें ना एक दिन में बनती हैं और ना आसानी से। नंबर 3, चुप चुप के छुपा दिया। राइटर भी किसी से कम नहीं होते मेरे भाई। ऐसा ही कुछ कमाल इन्होंने चुप चुप के मूवी में भी किया था। इसके एक सीन में जब बांदिया कपड़े धो रहा था तब वो कॉम्प्लीमेंट के साथ टाइट की वाह वाह कर देता है। मतलब हो गया ना, एक तीर और 2 निशाने। घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। यानी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो गया और मूवी के लिए सीन भी मिल गया। नंबर 4, जहां नजर पड़ेगी। जैसे बेस्ट प्लेयर आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते, वैसे ही बेस्ट एक्टर आपकी फिल्म हिट नहीं कर सकते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आब्राकाडाब्रा, जो कि हैरी पॉटर की एक सस्ती कॉपी है। इस मूवी में पार्ले जी बिस्किट का इतना एडवर्टाइजमेंट किया गया कि उन्होंने उस पर पूरा गाना ही बना डाला। This needs to stop now. This is not okay. चलो मान लिया मेरे भाई कि पार्ले जी खाकर ग्लूकोज का मजा मिलता है, लेकिन इतना कि इससे आप में जादुई शक्ति आ जाए। इतना ही नहीं, इस मूवी के एक सीन में पार्ले जी को टीवी में भी दिखाया गया था, क्योंकि जानी दुश्मन मूवी के अंदर सेंसिटिव टीवी का पूरा एडवर्टाइजमेंट ही डाल दिया गया था। अगर मम्मी जाग जाएगी तो टीवी देखने नहीं देगी, कहती आंखें खराब होती है ना। कोई बात नहीं बेटा, अब हमारे घर में है सनस्वीको सीरीज टीवी, जिसमें है एंटी ग्लेयर फिल्टर ग्लास, जो टीवी देखना बनाए बिल्कुल आरामदायक। नंबर 5, ताल से मीठा कोक, गुड़ से मीठा कोक, इमली से खट्टा कोक, वादा ये पक्का कोक, धागा ये कच्चा कोक। ये इसलिए क्योंकि कोक बिना क्या ताल मेरे भाई। ताल मूवी के इस सीन में ऐश्वर्या बाकी रखे कोल्ड ड्रिंक में से सिर्फ कोक उठाती है, मगर देखने वाली बात यह है कि इन्हीं कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी भी रखी होती है। मतलब मूवी में प्रमोशन के साथ पेप्सी को भी रोस्ट कर डाला। ऐसे ही हद पार लिम्का वालों ने भी की थी, जब उन्होंने चलता पुर्जा नाम की मूवी के अंदर पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट ही कर दी। हाँ, चलो मान लिया कि पुरानी मूवीज थी इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया,
लेकिन इस मूवी का क्या, जहां माउंटेन ड्यू की टेक लाइन ही कॉपी कर दी। आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि इतना प्रमोशन हो ही गया है तो अब डायलॉग भी माउंटेन ड्यू के ही डाल दो। हालांकि डाला तो फेंटा भी गया था, वो भी रेड चिलीज के ऑलवेज कभी कभी मूवी में। मूवी के एक सीन में एक्ट्रेस फेंटा उठाती है और बोरिंग सी पार्टी फैंटेस्टिक लगने लगती है। नंबर 6, जवान का फोन कौन सा। अच्छा सिला दिया SRK ने रियलमी के प्यार का। जवान में फिर क्यों यूज किया फोन पोको का, ये सवाल हर उस शख्स का था जिसने SRK को जवान में पोको का फोन यूज करते देखा, क्योंकि असल में शाहरुख रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है। अब इस हेरा फेरी के पीछे का राज तो पता नहीं, लेकिन लोगों की माने तो जब शाहरुख ने जवान की शूटिंग शुरू की थी तब पोको ने ब्रांड के तौर पर प्रोड्यूसर को पैसे दिए होंगे, और जब तक जवान रिलीज हुई तब तक शाहरुख को रियलमी से ऑफर आया होगा, क्योंकि मेरे भाई ऐसी ही चालाकी SRK पहले भी कर चुके हैं। Nokia Lumia 920, advanced floating lens technology, fat boy pillow recharge, wireless recharging docking station, high quality audio in retro styling, rupees 34,249. इनफैक्ट प्रमोशन के बाद इस फोन की सेल से इतनी बढ़ गई कि इसे बाद में कई अवार्ड भी मिले थे। नंबर 7, नया मार्केटिंग। मूवी के अंदर प्रोडक्ट का प्रमोशन एक आम बात है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए मूवी बनाना कोई मारुति से सीखे, जिन्होंने अपनी एक गाड़ी के प्रमोशन के लिए पूरी की पूरी मूवी ही बना डाली। तो मेरे भाई चलो व्हेन, वेयर एंड हाउ को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो आजकल ब्रांड ने प्रमोशन के जरिए अपने कई प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई है, और अगर मारुति सुजुकी की मार्केटिंग मैनेजर की माने तो कंपनी मूवी के जरिए जवान लोगों तक पहुंचना चाहती थी, और निसंकोच कंपनी ने इस प्रोडक्ट के लिए दिल खोलकर पैसे भी दिए होंगे। अपनी मूवी को हिट कराने कंपनी ने सभी शोरूम पर मूवी के पोस्टर भी लगाए। इतना ही नहीं, कंपनी ने 50,000 मूवी की CD भी खरीदी, जिसे उन्होंने लोगों में फ्री में बांट दिया।